नमस्कार दोस्तों, हॉरर जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम राकेश के साथ घटी एक सच्ची घटना का पर्दाफाश करेंगे। राकेश जो उत्तर भारत के सड़कों में 15 सालों से ट्रक चला रहा होता है, लेकिन इस सफर के दरमियान उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और कमेंट में यह भी बताएं कि आप यह स्टोरी कहां से सुन रहे हैं। आइए राकेश की यह स्टोरी राकेश के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। राकेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। 15 सालों से उसने पूरे उत्तर भारत की सड़कों को नापा था, मगर आज वो जिस ट्रक को चला रहा था वो नया था और उसका मालिक भी अनजान थे। इस ट्रक को बस दिल्ली से शिमला तक पहुंचा देना है, मालिक ने कहा था। भाड़ा 2 गुना मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, रात के समय इसके हॉर्न का इस्तेमाल मत करना। राकेश हंस दिया, क्या ट्रक भी अब भूत देखने लगे हैं? मालिक कुछ नहीं बोला, बस एक गहरी नजर डाली और वहां से चले गए। राकेश ने ट्रक का दरवाजा खोला। ट्रक एकदम नया था, मगर भीतर की सीटों पर एक अजीब सी ठंडक थी और हेडबोर्ड पर गुलाब की सूखी माला लटक रही थी, जैसे किसी की याद में टांगी गई हो। राकेश ने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक की आवाज भारी थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। दिल्ली की सड़कों से निकलते हुए सब सामान्य था, मगर जैसे जैसे ट्रक हाईवे पर बढ़ता, सड़कें वीरान हो चली थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अजीब बात ये थी कि ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया था और उससे पुराने गाना बज रहे थे। राकेश ने रेडियो बंद किया और पुराने ट्रकों की तरह हरकतें कर रहा था। उसने बुदबुदाया और वह मस्ती में चले जा रहे थे, जैसे वह उसका पुराना ट्रक हो। लेकिन जब उसने दर्पण में देखा तो उसे पीछे वाली सीट पर हल्की सी आकृति बैठी दिखी, एक लड़की जैसी। पलटकर देखा तो कुछ नहीं था। शाम की अंधेरा छाते ही ट्रक की हेडलाइट्स अजीब ढंग से टिमटिमाने लगी। तभी एक मोड़ पर उसे एक लड़की खड़ी दिखी, सफेद सलवार कमीज में, लंबे खुले बाल और हाथ में एक सूटकेस। शायद कोई फंस गई है, सोचकर राकेश ने ट्रक रोका। कहाँ जाना है? राकेश ने पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, शिमला। अरे वाह, मेरा भी वही का सफर है, बैठिए। लड़की ट्रक में बैठ गई। उसकी खुशबू हल्की सी गुलाब की थी, वही जो ट्रक के भीतर पहले से फैली थी। रास्ते भर लड़की चुप रही, मगर उसकी आंखें सड़क के हर मोड़ पर सतर्क रहती। एक बार राकेश ने मजाक में पूछा, आपका नाम क्या है? उसने धीमे से कहा, नीरा। शादी ब्याह नहीं हुआ क्या? था, मगर अब कोई इंतजार नहीं करता। राकेश को उसका जवाब अजीब लगा, मगर वह चुप रहा। रात गहरी हो चुकी थी। रास्ते में कई बार ट्रक अपने आप मोड़ लेता, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने स्टीयरिंग पकड़ा हो, और हर बार नीरा कहती, इसी रास्ते से जाना चाहिए। एक सुनसान ढाबे पर राकेश रुका। वो चाय पीने गया, मगर जब वह वापस लौटा तो देखा ट्रक का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। नीरा गायब हो चुकी थी। घबराकर वह ट्रक के चारों ओर भागा, कहीं कोई नहीं था। मगर जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा दोबारा खोला, नीरा फिर वहीं बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आप कहाँ चली गई थी? मैं तो यही थी, ट्रक कभी मुझे छोड़ता नहीं, नीरा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। रात के 3 बजे ट्रक एक पुराने टूटी हालत वाले पुल पर पहुंचा। नीरा ने कहा, यहीं रुकिए, आगे मत जाइए, ये पुल एक वादा तोड़ने वालों की रूहें ले लेती है। राकेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ट्रक आगे बढ़ा दिया। पुल के बीचों बीच ट्रक रुक गया। इंजन बंद, हॉर्न अपने आप बजने लगा, वही हॉर्न जिसे बजाने के लिए उसके मालिक ने उसे मना किया था। जैसे ही हॉर्न की गूंज गूंजी, चारों ओर से चीखों की आवाजें आने लगी। लोमड़ी, कुत्ते अजीब सी आवाजें करने लगी और डैशबोर्ड पर बंधी माला जलने लगी। राकेश ने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। ट्रक अपने आप चल पड़ा, मगर स्टीयरिंग पर कोई नहीं था। ब्रेक अपने आप दब रहे थे और नीरा अब ट्रक के सामने खड़ी थी। नीरा के चारों ओर धुआं फैलने लगा और राकेश को दिखा एक पुरानी सड़क, एक ट्रक, एक लड़की जो उस ट्रक से कुचल गई थी, और ट्रक का नंबर वही था जो अब वो राकेश चला रहा था। नीरा ने कहा, 5 साल पहले मुझे इसी ट्रक ने मारा था। नीरा की हल्की आवाज आई, और अब मैं इस ट्रक की आत्मा हूँ। राकेश ने डरती आवाज में कहा, मगर क्यों? क्योंकि जिसने मुझे मारा वो भाग गया। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया था, फिर उसे किसी और को बेच दिया। अब मैं इस ट्रक के साथ हूँ, हमेशा के लिए। नीरा ने कहा, तुमने मुझे जगह दी, मेरी बात सुनी, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। जैसे ही नीरा हवा में विलीन हुई, ट्रक शांत हो गया।
इंजन दोबारा चालू हो गया। राकेश कांपते हुए ट्रक के पास पहुंचा और कैसे भी करके ट्रक पर बैठा, स्टीयरिंग पकड़ी और ट्रक को चालू किया। सुबह तक उसने किसी तरह शिमला पहुंचा तो ट्रक मालिक पहले से ही वहां था। कैसा रहा सफर? उसने पूछा। राकेश कुछ नहीं बोला। मालिक ने धीरे से कहा, नीरा से मुलाकात हो गई ना? राकेश सन्न रह गया। ये ट्रक उसी लड़की की है। हर बार कोई ड्राइवर इसे लेकर जाता और वो लौटकर कभी नहीं आता। तुम पहले हो जो बचे हो। राकेश ने पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि जिसे मौत बुलाए उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर अब लगता है नीरा को शांति मिल गई हो। शायद अब ट्रक बेच दिया जाए। राकेश ने एक आखिरी नजर ट्रक पर डाली। ट्रक अब शांत था, जैसे सदियों भर की नींद में चला गया हो। क्या नीरा की आत्मा वाकई मुक्त हो गई या फिर अगला ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा है? आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।